हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज चल रही है डेली 1 क्वेश्चंस की, जो मैं आप लोगों को बताया था कि हम जून के लिए भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे हम इसमें 22 के करीब टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो बी श्योर कि आप उन क्लासेस को जरूर से देखिए, क्योंकि सारी ही वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। सारे ही कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को कवर करवाए हुए हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम 23rd क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जून के एग्जाम के लिए भी भर भर के आपके लिए क्लासेस हैं वो आने वाली हैं। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे मैं नंबर 1 एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट कोर्सेज के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए कॉमर्स नेट अचीवर्स, जिसपे 74,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। वहाँ पर फ्री में PDF मिलता है। और इस टाइम पे अनअकैडमी पे के लिए आप बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। चाहे आप जून के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, और अगर आप दिसंबर के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। देखिए, आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा और 20% ऑफ भी मिल रहा है। अगर आप अपने करियर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया है कि जो आपकी पर मंथ का जो स्कॉलरशिप है वो 41,000 होगा। ये तो उसका चौथा हिस्सा भी नहीं है, और आप चाहते हो कि आप उसको वो अमाउंट मिले, लेकिन आपको बार बार हर बार अटेम्प्ट देना पड़ता है। 2 अटेम्प्ट में 3,000 रुपए तो आपके सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करने में ही चले जाते हैं। तो आप सोचिए, आप अगर एक बार इन्वेस्ट कर देते हो, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, इतना तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा और उससे आपका एग्जाम क्रैक होगा। ऑलरेडी कल भी 350 स्टूडेंट और परसों भी 350 से प्लस ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। 2 दिन के अंदर 700 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो इसका मतलब है वो अपने करियर को लेके, अपने एग्जाम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उनको हर मंथ ये जो स्कॉलरशिप है वो चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो तो जरूर से ज्वाइन कर लें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास 2 तरीके की फैलेसीज होती हैं। एक होती है फॉर्मल फैलेसीज और एक होती है इनफॉर्मल फैलेसीज। तो फॉर्मल फैलेसीज वो फैलेसीज होती हैं जो फॉर्म की फैलेसी होती है। फॉर्म का मतलब, जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पीपीसी की बात करते हैं, ठीक है, जिसकी बात करते हैं हम पीपीसी की बात करते हैं कि जो पीपीसी की वजह से एरर आपको देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, वो फॉर्मल फैलेसी का होता है। और दूसरा, जहां पर कंटेंट, जो फैलेसी के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, उसके अंदर जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल, कि ये तो हमारा एरर हो गया। कौन सा? दिस इज द एरर ऑफ कंटेंट। ये किसका एरर हो गया? ये कंटेंट का एरर हो गया। तो कंटेंट के एरर को हम इनफॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। और हमारे पास काफी तरीके की फैलेसी हैं। तो अगली 3 से 4 क्लासेस में मैं वही सारी फैलेसीज को बहुत इन डेप्थ पढ़ाने वाला हूं, जो पिछले 3 साल के अंदर बार बार पूछी जा रही हैं और बच्चे उसमें गलती कर रहे हैं। तो आज मैं फुल एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। ये आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आया था, द इनफॉर्मल फैलेसी। कौन सी इनफॉर्मल फैलेसी है? कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कौन सी इनफॉर्मल फैलेसी है वो कमिट की गई है? इफ यू गिव हिम एन इंच, कि अगर आप उसको 1 इंच दोगे, ही विल टेक अ माइल, वो आपसे 1 मील ले लेगा। स्लिपरी स्लॉप, अपील टू फोर्स, अपील टू अथॉरिटी या हेस्टी जनरलाइजेशन। तो ध्यान से समझ लीजिए, जब आप इनफॉर्मल फैलेसी की बात करते हो तो यहां पर आप कंटेंट पे ध्यान देते हो। यहां पर भी आपको किस पे फोकस करना है? आपको कंटेंट पे ही ध्यान देना है। इफ यू गिव हिम एन इंच, कि अगर आप उसे इंच देते हो, ही विल टेक अ माइल। असल में आप यहां पर एक छोटी सी चीज होने दे रहे हो और उसके बेसिस पे आप एक बहुत बड़े इवेंट को होने की पॉसिबिलिटी मान रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके की फैलेसी को आप स्लिपरी स्लॉप बोल देते हो। स्लिपरी स्लॉप, स्लिपरी स्लॉप का मतलब होता है कि आप किसी एक इवेंट को होने देते हो और उसके बाद अनलिमिटेड इन्फिनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स की क्या करते रहते हो, बात करते रहते हो कि ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। तो इसको हम स्लिपरी स्लॉप, अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं कि ये जो स्लिपरी स्लॉप है असल में वो क्या है और कौन कौन सी इसकी और एग्जांपल्स हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पहले पूछी गई हैं और आगे भी आपसे पूछी जा सकती हैं। सो इट इज अ argument that first premise through a series of implication until it leads to an unsatisfactory, undesired or disastrous conclusion। मतलब जो आपका पहला प्रीमाइस है उसके थ्रू आप उस प्रीमाइस को होने दिया आपने, उसके बाद आप उसके आगे और इतने सारे इवेंट इमेजिन करते हो जो ना तो सेटिस्फैक्टरी होते हैं, ना ही डिजायर्ड होते हैं, और डिजास्टरस सिचुएशन में लेके जाते हैं। जैसे कि इसकी यही एग्जांपल है, इफ यू गिव हिम एन इंच ही विल टेक अ माइल। ये तो एक एग्जांपल होगी। अब जैसे दूसरी एग्जांपल समझ लो, यहां पर लिखी हुई है,
मोर ड्रग अब्यूज इनएविटेबली लीड टू मोर क्राइम, क्राइम लीड्स टू वायलेंस एंड वायलेंस लीड टू रेवोल्यूशन। देखो अब यहां पर ड्रग से कैसे आप रेवोल्यूशन तक पहुंच गए, तो आप मतलब लगातार स्लिप होते जा रहे हो, स्लिप होते जा रहे हो, स्लिप होते जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और आपको पता ही नहीं चलता कि जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हो वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो ये फैलेसी क्या बताती है कि वन इवेंट विल लीड टू अनदर मोर एक्सट्रीम इवेंट्स और एक्शन, कि एक इवेंट है अगर आपको उसने होने दिया तो उसके बाद वो बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स और होगा। सो स्लिपरी स्लोप फैलेसी इंक्लूड अ डैम बस्ट फैलेसी, डोमिनो फैलेसी और थिन एंड ऑफ वेज। अब ये इसके नाम है, ठीक है, ये आपने पहली बार सुने होंगे, इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अदर नेम्स क्या हैं स्लिपरी स्लोप के? डैम बस्ट फैलेसी, इसको डैम बस्ट फैलेसी भी बोलते हैं, डोमिनो फैलेसी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ थिन एंड ऑफ द वेज फैलेसी का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों, क्योंकि देखिए अब आपका एनटीए का लेवल आपका ऐसा हो चुका है, आपको पता है वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हो, जितनी चीजों पे आप कमांड हासिल कर सकते हो, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। इस वजह से ये है, और यही है यू सेड इफ वी अलाउ ए टू हैपन, अगर आपने ए इवेंट को होने की आज्ञा दी देन जेड अपने आप होगा, देयरफॉर ए शुड नॉट हैपन, कि एक है वो नहीं होना चाहिए। अब इसकी अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखें तो आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। यहां पर मैंने इसकी एग्जांपल दी है, यहां पर एक इवेंट है, ये फर्स्ट इवेंट है, ये पहला प्रीमाइस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद कैसे अलग अलग प्रीमाइस आ जाएंगे वो आप लोगों ने देखना है। देखो दे आर लीगलाइजिंग मैरिज बिटवीन पीपल ऑफ सेम सेक्स, कि यहां पर यह बात बोली जा रही है कि जो सरकार है या जो गवर्नमेंट है या जो भी अथॉरिटीज है वो अलाउ कर रहे हैं दो लोग जो सेम सेक्स के हैं वो आपस में शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल इवेंट है, एक अप्रूवल। लेकिन इसके बाद इन्होंने इसको कैसे आगे बढ़ाया, कैसे इसको एक्सटेंड कर दिया, क्या बोला, नेक्स्ट दे विल अलाउ माइनर्स टू गेट मैरिड टू। अब बोला कि अब इसके बाद तो भैया माइनर्स भी शादी कर पाएंगे। सून इनफ मैरिज विद एनिमल, उसके बाद एनिमल्स के साथ भी शादी करोगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी लीगलाइज्ड हो जाएगी। इवेंचुअली मैरिज लूज इट्स मीनिंग, और एंड में जाके जो मैरिज है उसका जो मीनिंग है वही खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, तो ये बेवकूफों वाली बात है, बेवकूफी वाली बात है कि आप एक इवेंट जो कि एक अच्छा इवेंट है, चाहे वो पॉजिटिव है, लेकिन आप उसके साथ इतने सारे इवेंट्स जोड़ रहे हो, इतने सारे इवेंट्स जोड़ रहे हो कि उसको इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि आप एंड में जाके किसी डिजास्टर सिचुएशन पे पहुंच जाते हो। तो ये स्लिपरी स्लोप है। मैंने 2 से 3 एग्जांपल, और इसके प्लीज ये जो अलग से नाम है ना, इसको बेटा अपनी कॉपी पे जरूर से लिख लीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यहां से आपके पेपर में नाम भी पेपर में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके के। तो इसको डैम बस्ट फैलेसी बोलते हैं, डोमिनो फैलेसी बोलते हैं, और थिन एज ऑफ द वेज फैलेसी बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, और एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो ऑफर है ये बिल्कुल लिमिटेड ऑफर है, आप इसका एडवांटेज है वो ले सकते हो। अगर आप इसका एडवांटेज लोगे तभी आपको इसका फायदा मिलने वाला है। जरूर से अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करके पढ़ाई कीजिए, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर, 74,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसको जरूर से आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है ताकि कोई भी क्लास आप लोगों की मिस ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए, और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।